नादरीन, एक तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत ने रुजू किया था, ये इस्तदा जो है उनकी मुस्तरद कर दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है। और इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर हुकूमत पंजाब की जो अपीलें थी उनको निपटा दिया, जबकि दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है। अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई, एक बंदा 1.5 साल से आपके पास जेल में है, आप तहकीकात कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए था। और 1.5 साल नहीं, लगभग 1.25 साल होने वाले हैं। इमरान खान साहब तो काफ़ी अरसे से गिरफ्तार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत के दौरान कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। इमरान खान साहब के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। 1.5 साल हो गया, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्रोसिक्यूटर साहब थे वहाँ, जिन्हें सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। हद हो गई। वैसे तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि दरख्वास्त में तो आपने टेस्ट की बात ही नहीं की, आप तो जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि किसी आम कत्ल केस में या रेप के केस में ऐसे टेस्ट कभी नहीं करवाए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। उन्होंने कहा 1.5 साल के बाद आपको जिस्मानी रिमांड का ख्याल क्यों आ गया? तो प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने ताउन नहीं किया। तो जिस पे जज साहब ने कहा कि जेल में ज़ेर हिरासत मुलजिम से मज़ीद कैसा ताउन चाहिए, वो तो जेल के अंदर बंद है। और इसके बाद इन्होंने इसको दरख्वास्त को निपटा दिया है। बहरहाल देखिए आप पाकिस्तान में कैसा मजाक हो रहा है। 9 मई को 2 साल होने के बावजूद सरकार ने एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली कह दी है, और वो ये कह दिया कि अब तक इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने के लिए या 9 मई के मुलजिमान को सज़ा दिलवाने के लिए इन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो नाकाफ़ी हैं, और अभी मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने हैं, लिहाजा जिस्मानी रिमांड दो। यानी ये तो हुकूमत ने मान लिया, सरकार ने मान लिया कि उनके पास अब तक 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है जिनकी बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान साहब को सज़ा दिलवा सके। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर पहुंची। न्याजुल्लाह न्याई साहब भी वहाँ पे थे अदालत में। अब ये इसलिए गए कि भाई इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया है, और उनकी बहनें उनकी फैमिली मिलने के लिए जाती है, मुलाकात करवाते ही नहीं। और अदालत का हुक्म वहाँ पे मौजूद है। जो हाई कोर्ट है उसने बाकायदा लार्जर बेंच ने हाई कोर्ट के हुक्म दे रखा है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर पहुँच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अलीमा खान साहिबा ने वहाँ पे बात करने की कोशिश की तो उन्हें वहाँ पे बात नहीं करने दी गई। जज साहब उठ के चले गए। न्याजुल्लाह न्याई साहब से थोड़ी सी बात की है। ये कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने अलीमा खान साहिबा की बात सुनी नहीं और वो वहाँ से चले गए। ये हुआ कैसे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने पर अलीमा खान और दीगर ने जस्टिस से बात करना चाहिए तो वो उठकर चले गए। जिसके बाद सहाफ़ियों से अलीमा खान ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उठकर चले गए हैं तो हमें इससे शिकवा नहीं करना, बल्कि हमें उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि तौहीन अदालत हमारी नहीं जजेस की हो रही है। तौहीन तो जजों की हो रही है ना, उनके ऑर्डर्स को पाँव तले रौंदा जा रहा है, जूते की नोक पे रखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो ये न्याजुल्लाह न्याई साहब से थोड़ा सा कुछ रिपोर्टर ये भी बता रहे हैं कि वो खफा भी हुई कि आप मुझे मौका देते बात करने का, मैं जज साहब से बात करना चाहती थी। देखिए, अब ये बार बार जाते हैं, कभी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके कहीं फेंक आती है, कभी कहीं छोड़ आती है, कभी वहाँ पे जिस होटल में ये पनाह लेते हैं उसको बंद कर देते हैं, जिस प्लाजा के अंदर जाते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ पे उसको बंद करवा देते हैं। कभी कहते हैं सड़क पे आप नहीं चल सकते, कभी इन्हें किसी जगह पे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, कभी बारिश में छोड़ आते हैं, कभी धूप में जलाते हैं। तो ये बुजुर्ग ख़वातीन है और उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। मेरे ख्याल में जजेस के लिए भी मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन को फेस करना, इन चीज़ों को फेस करना जजेस के लिए आसान नहीं होता। वैसे भी सभी जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है और वजह क्या है। इमरान खान साहब की बहनों ने एक और बात की है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे ना चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज़ किया जाता है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, उनके ऊपर सख्तियाँ की जा रही हैं, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि ये नॉर्मल चीज़ है। पहले काफ़ी रोला शोला पड़ जाता था जब इमरान खान साहब के साथ कोई छोटी मोटी ज़्यादती भी जेल से रिपोर्ट होती थी, लेकिन अब खबरें आती है, कोई बात ही नहीं करता, उसके ऊपर ज़्यादा शोर नहीं मचता। तो ये इस किस्म का एक तासुर बनाया जा रहा है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं।
और इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। नादरीन, एक तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत ने रुजू किया था, ये इस्तदा जो है उनकी मुस्तरद कर दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है और इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर हुकूमत पंजाब की जो अपीलें थी उनको निपटा दिया। जबकि दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई, एक बंदा 1.5 साल से आपके पास जेल में है, आप तहकीकात कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए था। और 1.5 साल नहीं, लगभग 1.25 साल होने वाले हैं। इमरान खान साहब तो काफ़ी अरसे से गिरफ्तार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत के दौरान कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। इमरान खान साहब के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। 1.5 साल हो गया, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्रोसिक्यूटर साहब थे, वहाँ जी सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। हद हो गई वैसे। तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि दरख्वास्त में तो आपने टेस्ट की बात ही नहीं की, आप तो जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि किसी आम कत्ल केस में या रेप के केस में ऐसे टेस्ट कभी नहीं करवाए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। उन्होंने कहा 1.5 साल के बाद आपको जिस्मानी रिमांड का ख्याल क्यों आ गया? तो प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने ताउन नहीं किया। तो जिस पे जज साहब ने कहा कि जेल में ज़ेर हिरासत मुलजिम से मज़ीद कैसा ताउन चाहिए, वो तो जेल के अंदर बंद है। और इसके बाद इन्होंने इसको दरख्वास्त को निपटा दिया है। बहरहाल देखिए आप पाकिस्तान में कैसा मजाक हो रहा है। 9 मई को 2 साल होने के बावजूद सरकार ने एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली कह दी है और वो ये कह दिया कि अब तक इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने के लिए या 9 मई के मुलजिमान को सज़ा दिलवाने के लिए इन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो नाकाफ़ी हैं और अभी मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने हैं, लिहाजा जिस्मानी रिमांड दो। यानी ये तो हुकूमत ने मान लिया, सरकार ने मान लिया कि उनके पास अब तक 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है जिनकी बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान साहब को सज़ा दिलवा सके। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर पहुंची। न्याजुल्लाह न्याई साहब भी वहाँ पे थे अदालत में। अब ये इसलिए गए कि भाई इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया है और उनकी बहनें उनकी फैमिली मिलने के लिए जाती है, मुलाकात करवाते ही नहीं। और अदालत का हुक्म वहाँ पे मौजूद है। जो हाई कोर्ट है उसने बाकायदा लार्जर बेंच ने हाई कोर्ट के हुक्म दे रखा है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर पहुँच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अलीमा खान साहिबा ने वहाँ पे बात करने की कोशिश की तो उन्हें वहाँ पे बात नहीं करने दी गई। जज साहब उठ के चले गए। न्याजुल्लाह न्याई साहब से थोड़ी सी बात की है। ये कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने अलीमा खान साहिबा की बात सुनी नहीं और वो वहाँ से चले गए। ये हुआ कैसे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने पर अलीमा खान और दीगर ने जस्टिस से बात करना चाहिए तो वो उठकर चले गए। जिसके बाद सहाफ़ियों से अलीमा खान ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उठकर चले गए हैं तो हमें इससे शिकवा नहीं करना, बल्कि हमें उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि तौहीन अदालत हमारी नहीं जजेस की हो रही है। तौहीन तो जजों की हो रही है ना, उनके ऑर्डर्स को पाँव तले रौंदा जा रहा है, जूते की नोक पे रखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो ये न्याजुल्लाह न्याई साहब से थोड़ा सा कुछ रिपोर्टर ये भी बता रहे हैं कि वो खफा भी हुई कि आप मुझे मौका देते बात करने का, मैं जज साहब से बात करना चाहती थी। देखिए अब ये बार बार जाते हैं, कभी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके कहीं फेंक आती है, कभी कहीं छोड़ आती है, कभी वहाँ पे जिस होटल में ये पनाह लेते हैं उसको बंद कर देते हैं, जिस प्लाजा के अंदर जाते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ पे उसको बंद करवा देते हैं। कभी कहते हैं सड़क पे आप नहीं चल सकते, कभी इन्हें किसी जगह पे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, कभी बारिश में छोड़ आते हैं, कभी धूप में जलाते हैं। तो ये बुजुर्ग ख़वातीन है और उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। मेरे ख्याल में जजेस के लिए भी मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन को फेस करना, इन चीज़ों को फेस करना जजेस के लिए आसान नहीं होता। वैसे भी सभी जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है और वजह क्या है।